वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोयम डेथ बी नॉट प्राउड रिटन बाय जॉन डन। देखिए, इस जॉन डन ने एक सोनेट की सीरीज लिखी थी, उसे होली होली सोनेट के नाम से जाना जाता है उस सीरीज़ को। और उस सीरीज़ में ये जो पोयम है वो 10th नंबर की सोनेट है, इसलिए इसको होली सोनेट 10 के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पोयम है वो 1609 में लिखी गई थी और 1633 में जॉन डन की डेथ के बाद क्या हुई है, ये पब्लिश हुई है। अब देखिए, इसमें डेथ को चैलेंज किया है किसने? जॉन डन ने। एक मेटाफिजिकल पोइट्री है ये। और जॉन डन ने डेथ को यहाँ पे बताया है कि वो किस चीज़ का घमंड करती है या गर्व करती है जब इंसान क्या है, मरता नहीं है बल्कि क्या होता है, हमेशा अमर रहता है। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। अब वो बोलते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, कि हे मृत्यु तुम घमंड मत करो, दो सम हैव कॉल्ड दी, हालांकि कुछ लोगों ने तुम्हें क्या बताया है, माइटी एंड ड्रेडफुल, मतलब शक्तिशाली ताकतवर बताया है और भयानक बताया है। फॉर दाउ आर नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, मतलब तुम ऐसी ना तो कोई शक्तिशाली हो ना ही कोई भयानक हो। फॉर दोज हुम दाउ थिंग्स दाउ डोज ओवरथ्रो, क्योंकि उन लोगों के लिए जो जिनके लिए तुम सोचती हो कि भाई तुमने उसे मार दिया है या मौत दे दी है। डाई नॉट पुअर डेथ, तो पुअर डेथ मैं तुम्हें बता दूं कि वो मरी नहीं है। नॉर येट कांस्ट डॉग किल मी, ना ही तुम क्या कर सकती हो, मुझे मार सकती हो। मतलब ना ही तुमने अभी तक किसी इंसान को मारा है और ना ही क्या कर सकती हो, आगे तुम मार पाओगी। तो यहाँ पे डेथ को पॉइंट बोलते हैं कि घमंड किस बात का है, मतलब घमंड मत करो डेथ, तुम जो है वो किसी भी इंसान को ना ही मार पाई हो आज तक और न मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दैट पिक्चर्स बी। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, अब यहाँ पे स्लीप जो है और रेस्ट है उसको भी क्या बताया है, डेथ का ही स्वरूप बताया। ये क्या है, रेस्ट एंड स्लीप, आराम और नींद, जो कि क्या है, तुम्हारी ही पिक्चर्स है, तुम्हारी ही रूप है। क्योंकि जब हम थोड़ी देर सो के उठते हैं तो हमें रेस्ट मिलता है, मतलब सोते हैं तो रेस्ट मिलता है, हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया है कि जो डेथ होता है उसको भी क्या होता है, थोड़ी देर की, वो भी नींद की तरह होती है, फिर बाद में इंसान अमर हो जाता है, वो वापस क्या हो जाता है, उठ जाता है। कैसे? मच प्लेजर, ठीक है। ये चीज़ें रेस्ट एंड स्लीप जो कि इंसान को क्या लगती है, बहुत आनंद प्रदान करने वाली लगती है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, ठीक है। इसलिए जिस इंसान को मतलब डेथ आती है वो इंसान क्या होता है, उसका ही भला होता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है, रेस्ट मिलता है, उसको सुकून मिलता है, चैन मिलता है, उसको आनंद मिलता है, उसको एक नींद मिलती है। एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी टू गो, और जल्दी ही हमारे जो बेस्ट मैन है, अच्छे इंसान है, वो क्या करते हैं, तुम उन्हें ले जाती हो, तुम उन्हें मतलब उनको डेथ आ जाती है। रेस्ट ऑफ, लेकिन उसमें क्या है, उन्हीं का भला है। क्यों? रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, इनकी उनकी जो हड्डियां हैं उसको क्या मिलती है, रेस्ट मिलता है, उनको सुकून मिलता है। एंड सोल्स डिलीवरी, हमारी माइथोलॉजी में जैसा कि हमारा विश्वास है, मानते हैं कि मरने के बाद इंसान की जो आत्मा होती है वो क्या करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, या फिर वो उसका पुनर्जन्म हो जाता है, दोबारा उसका जन्म हो जाता है। तो सोल्स डिलीवरी मतलब जो आत्मा है वो क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। किसके बंधन से? उस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाती है जिस शरीर में वो बंधी हुई है। इसलिए क्या हो, तुम इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई हो। दो आर स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन, कि तुम तो क्या हो, दाओ मतलब यू किसके लिए आया, डेथ के लिए, कि तुम तो क्या हो, स्लेव हो, मतलब गुलाम हो, किसकी? टू फेट, भाग्य की, चांस की, मौके की। फेट की कैसे? कि हम जैसे बोलते हैं कि भाई जिसकी किस्मत में जब मृत्यु लिखी होती है उसे जब जाना होता है। चांस कैसे? जैसे कि कभी कभी कोई मौके आते हैं, जैसे मान लो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर प्राकृतिक कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो उसमें क्या होती है, इंसान की मौत हो जाती है। किंग्स कैसे? किंग्स जो है वो क्या करते हैं, पनिशमेंट्स देते हैं क्रिमिनल्स को, उनकी जैसे सजाए मौत दे दी, इस तरीके से। एंड डेस्परेट मैन मतलब कोई निराशाजनक व्यक्ति, कोई इच्छुक व्यक्ति जो अपनी इच्छा से क्या कर लेता है, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो क्या हो, इन सब की गुलाम हो। एंड दोस विथ पॉइजन वार एंड सिकनेस ड्वेल, और इसी तरीके से तुम जो है वो किसका घर हो, पॉइजन का। पॉइजन मतलब जहर का, कोई जहर खा के इंसान की मृत्यु हो जाती है। वार, युद्ध में इंसान की मृत्यु हो जाती है। एंड सिकनेस ड्वेल, और जब इंसान बीमार होता है तब वो सही नहीं होता है तो क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तुम तो सब क्या हो, इन सब के गुलाम हो।
इन सब में निवास करती हो। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन द स्ट्रोक। कि जो पॉपी अफीम है, ठीक है, अफीम जो नशा है वो क्या करता है, तुमसे अच्छा नींद जो है वो इंसान को दे सकता है, तुमसे ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा अच्छा सुला सकता है और कहीं ज़्यादा प्लेजर जो है ये चीज़ देती है। वाई स्वेलेस दाउ देन, फिर तुम्हें किस बात का गर्व या घमंड है, तुम्हें किस चीज़ का घमंड है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली, कि इंसान को जब मृत्यु आती है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए सो जाता है। वी वेक इटरनली, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंसान का पुनर्जन्म होता है या उसकी सोल जो है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो इंसान जो है वो जग जाता है इटरनली और किसको प्राप्त हो जाता है, अमरता को, मतलब अमर हो जाता है। तो डेथ इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, बल्कि क्या चीज़ नहीं रहती है, इंसान तो वापस जग जाता है, उसकी तो पुनर्जन्म हो जाता है या किसी दूसरे बॉडी में उसकी सोल प्रवेश कर जाती है, लेकिन क्या चीज़ नहीं रहती, डेथ तुम नहीं रहती। डैश दाउ शैल डाई, बल्कि डेथ ही कोई क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। डेथ तुम ही मर जाती हो, मृत्यु तुम ही मर जाती हो और तुम इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो तुम्हें किसी भी चीज़ का गर्व या घमंड जो है वो नहीं करना चाहिए। तो पूरी पोएम में हम देखेंगे डेथ को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया है और इसलिए यहाँ डेथ का क्या है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है और पूरी पोएम क्या है, मेटाफिजिकल पोएम है। वी नो जॉन डन इज अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट। आप, आई होप आपको पोएम जो है वो समझ में आई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर ई इंग्लिश लर्निंग चैनल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।